एरिया का सेक्शन देखेंगे वो आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा। और ऑलरेडी मैंने जो है 100.com करा दिया है, जो टॉप 100 दिए हुए जितने भी प्रश्न हैं। तो आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय को देखेंगे, फिर आपका साइंस एंड टेक को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं पूरे सेक्शन को। और इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी आपको एडिटोरिया का, जितना भी एग्ज़ाम से पहले आपको काफ़ी जल्दी मैं कोशिश करूंगी कराने का। ठीक है, तो चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम में जितने भी हैं, तो ये जून का है, जो जून से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर जुलाई का अगर आता है तो जुलाई का देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेघालय में जो है भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का क्या किया गया है, तो उद्घाटन किया गया है, मतलब आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या करना है, तो आपका मेघालय जो है आपका पूर्वोत्तर राज्य हो गया, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य और पड़ोसी देशों के साथ क्या है, कनेक्टिविटी का बढ़ाना है। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर राज्य और पड़ोसी देशों के साथ क्या है कि कनेक्टिविटी बढ़ाना भी इम्पोर्टेंस है। स्पेशली देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताती हूँ कि पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, वो अभी भी डेवलपमेंट से बहुत पीछे है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है उनको क्या किया जाए, तो डेवलपमेंट दिया जाए, जिससे क्या होगा कि चाइना से हमारा जो होगा ना, जब आपका काउंटर होगा, तो हम कम से कम अपने पूर्वोत्तर राज्य को जो है वो बचा सकते हैं। क्योंकि चाइना का मेन स्ट्रेटजी क्या है, तो आपका पूर्वोत्तर राज्य को काट करके जो है वो भारत से अलग करने का भी बना हुआ। ठीक है, और जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसके हमेशा पॉइंट पे रहता है कि वो उसको जीतना ही चाहता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि लखनऊ को एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह जो है, यानी लखनऊ की जो है वो एनसीसी कैडेट है, नाम है आपका शालिनी सिंह, उत्तराखंड में ड्रिग घाटी में क्या की हैं कि 15,000 आपका 400 फीट की ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है। तो आपकी जो उत्तराखंड में कौन सी घाटी है, तो डिग घाटी है, तो आपका ड्रिंग घाटी है, ये प्रोनाउंस जो है आप जो भी करते होंगे कर लीजिएगा। और इसमें क्या नाम क्या है गूगल का, तो आपका शालिनी सिंह है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 15,400, और ये पहली भारत की बनी एनसीसी कैडेट बन गई है। अगला बोला जा रहा है क्या कि पर्यटन के क्षेत्र में जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने AAI यानी आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी, यानी कहने का कि महिला बाइक टैक्सी शुरू की जाएगी। तो मेनली यहाँ पे क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा कि वुमेन की सेफ्टी के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे। ब्रांड फाइनेंस जो ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल क्या किया गया है, ब्रांड का खिताब दिया गया है। किसको, तो टाटा ग्रुप को। उसके अलावा देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2023 जो जारी किया गया है, किसके द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का क्या है, तो आपका पर्यावरण से रिलेटेड अगर टॉप देखा जाए तो तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य बन गया है। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि, तो कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो मर्सर संस्था है उसके द्वारा किया गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किया गया है। और भारत का सबसे महंगा शहर कौन है, तो मुंबई है। दूसरा और तीसरा कौन है, तो मुंबई के बाद आपका जो है नई दिल्ली और बेंगलुरु है। बेंगलुरु याद रखिएगा थर्ड पे है। ठीक है, और मर्सर के द्वारा उसी तरह से मुंबई का जो स्थान मिला है ग्लोबल लेवल पे जो मिला है वो आपका 147 मिला है। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है कि राज्य के जो भी पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। कहाँ की सरकार, तो हरियाणा की सरकार का ऐसा इनिशिएटिव है। उसके अलावा देखिए उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आपका भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसमें क्या होगा, तो 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। तो कितने आपके एथलीट थे, तो 5,000 के करीब एथलीट
एथलीटों ने भाग लिया। उसी तरह से आप देखेंगे कि आपका बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो आपका बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए, और ये सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। उसी तरह से जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी, ठीक है, आपका कहा है जम्मू कश्मीर में लेमेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। तो किसने? तो आपके जितेंद्र सिंह ने किया, ठीक है। और ये सेंट्रल मिनिस्टर है, और इसका जो है आयोजन जो है 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है कुंभ मेला के ऐतिहासिक महोत्सव को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? तो यूपी में। यह संग्रहालय क्या होगा? भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को क्या किया जाएगा? तो आकर्षित करेगा, ठीक है। यानी वर्ल्ड वाइड भी आप देख सकते हैं कि जो महाकुंभ है वो बहुत ही फेमस है। तो इंडिया के तो सिटीज़न जाते ही हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से भी जाते हैं, वहाँ पे विज़िट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी, कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे? तो राजस्थान की उदयपुर में आपके देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का क्या नाम है? तो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, ठीक है, यानी कहाँ पे? तो नई दिल्ली में पहला जो है ये नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो देश भर में सिविल सेवा अधिकारियों के ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। यानी मतलब प्राइमरी जितने भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाना इम्पॉर्टेंट है। तो आपका नई दिल्ली में ये आपका किया गया है। केरल खुद की इंटरनेट शुरू करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से जो है पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। कितने लोगों को? तो आपका 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया कि कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है, ठीक है। कितना? तो आपके कोलकाता में ऐसा किया गया है जो वहाँ के प्रदूषण को कम करेगा, और बस में लगे इस सिस्टम का सुधा वायु नाम दिया गया। तो याद रखिएगा ये बंगाल की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। नाम क्या है? तो सुधा वायु, ठीक है। आगे आप देखेंगे तेलंगाना में अब सूजा इंफ्राटेक नाम कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया। कहाँ पे? तो तेलंगाना में। और किसने बनाया है? कंपनी का क्या नाम है? तो अब सूजा इंफ्राटेक कंपनी ने बनाया है, जो तेलंगाना में 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे यूपी में बोला जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। याद रखिएगा दीदी कैफ़े बंगाल का नहीं है, क्योंकि बंगाल के सीएम को भी क्या बोलते हैं? दीदी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे यूपी का इनिशिएटिव है, ठीक है। यूपी भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रही है, विमेन के लिए हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, बहुत सारे इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया है, जो सीएम ऑफ आपके क्या है? यूपी हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जालंधर जो पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा कुंभ, यानी कहाँ पे? तो आप पंजाब के जालंधर में, ठीक है, भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा कुंभ का आयोजन किया गया पंजाब के जालंधर में। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौती पर क्या करना है? विचार विमर्श करना है, ठीक है, कि क्या मतलब एजुकेशन में किस किस तरह का हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है एक स्टूडेंट के रूप में भी, ठीक है।
उसके अलावा देखिए क्या है कि आपका संस्कृति राज्य मंत्री जो मीनाक्षी लेखी जी हैं, नई दिल्ली में क्या किया है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में हमारी भाषा हमारी विरासत का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है, यानी किस तरह से इंडिया की जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, यानी लैंग्वेज में जो आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, तो वो आपको किस तरह से उसका जश्न मनाया गया। विरासत मतलब एक तरह से हेरिटेज के रूप में, लैंग्वेज हेरिटेज के रूप में इसको मतलब मनाया गया है। उसी तरह से देखेंगे कि बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस गवर्नमेंट ने? उत्तर प्रदेश की सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव है। महाराष्ट्र के ठाणे में जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया। तो कहाँ से? तो भिवंडी तालुका कहाँ का? तो ठाना जिला है आपका महाराष्ट्र का। तो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपका अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र के ठाणे में ही जो है वो एशिया की सबसे बड़ी एवं ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा, यहाँ जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका दिल्ली पर नई सुविधाएं डीजी यात्रा शुरू की गई है। यानी अगर बात किया जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है, नई सुविधाएं शुरू की गई, जिसका नाम क्या है? तो डीजी यात्रा है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये डीजी यात्रा जो शुरू किया गया है, तो बिना मोबाइल के एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाया जाएगा इस डीजी यात्रा से, ठीक है। और कहाँ पे शुरू किया गया? तो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया है। तो उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया है। इस त्यौहार को स्विमिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती है। अच्छा है, हम लोगों को भी बुलाना चाहिए इनको। हम लोग बड़े हो जाते हैं फिर भी झूला झूलना तो पसंद करते ही हैं। आप पार्क जाएंगे तो ज़रूर आपको मन करेगा कि हम लोग भी बच्चे बन जाते। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है, ठीक है। यानी आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। यानी स्पेशली क्या है कि आपको ऐसा योग सिखाया जाएगा कि आप कम अवधि में क्या कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपका स्पेशली क्या पूछेगा जानते हैं? आपसे ये लाइन दे देगा, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर। आप पूछेगा कौन सा मंत्रालय है, तो आपको मंत्रालय याद रखना होगा। भारत सरकार, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत सरकार की औद्योगिक और आपका भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा आपका क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 15 से 18 जून 2023 में मुंबई में क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसका? तो मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो आप जिसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। इसके तहत क्या है कि भारत की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया, ठीक है। यानी जो भी आपकी विधानसभा है, विधान परिषद है, कि उनके सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया, ठीक है। अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 14 जून 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन यानी अफ्रीका जो देश है गैबोन, नई दिल्ली से गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है। किसके द्वारा? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और कहाँ से? तो दिल्ली से आपका गैबोन यानी अफ्रीका का एक कंट्री है गैबोन, ठीक है। जैसे आपका सूडान है ना अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, उसी तरह से गैबोन भी है। तो पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है गई है। अगला बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने युवाओं एवं नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसने? तो आपके भारतीय नौसेना ने युवाओं एवं नागरिकों को नौसेना से मतलब आपको नेवी से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। तो याद रखेंगे ये नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। यानी आपका नेशनल वार मेमोरियल से लेकर के 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल मतलब इस तरह से रेस भी यहाँ पे देखने को मिला होगा, ठीक है। देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, हाल ही में जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ पैसों के लिए ही जेल में रह जाते हैं। तो कम से कम उनको बाहर निकलने और बाहर का जीवन देखने का तो मौका मिले। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेन्नई के पास जो है महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन, यानी कहाँ पे? तो चेन्नई तमिलनाडु के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ क्या है? संवाद स्थापित करता है, ठीक है। यानी जमीनी स्तर की महिलाओं को आपका ग्लोबली लेवल की जो वुमेन है, जो मतलब कुछ जो उनका नाम है, किसी क्षेत्र में अपना काम कर चुकी है, यानी ये ज़मीनी स्तर गाँव की हो सकती है, उस राज्य की हो सकती है। तो ये दोनों जो है वो बैठ कर के क्या करेंगे कि आपका संवाद यानी बातचीत करेंगे और अपने अपने नॉलेज को शेयर भी करेंगे। अगर कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगाना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, तो जिस क्षेत्र में भी होंगी तो एक दूसरे को नॉलेज वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है वो भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। इसका थीम क्या है? कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, यानी आपका मतलब साइंस को किस तरह से सोसाइटी और कल्चर के साथ आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो कहाँ? तो केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य मेनली क्या है? तो आपका तो इसका उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्ता से जो आपका दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, और ये मतलब मिल्क की क्वालिटी में क्या करना है? तो आपको गुणवत्ता में सुधार करना और हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। और क्या नाम है इसका? तो आपका मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। जो हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है, यानी फार्मर को क्या करना है? एक आइडिया देना है, एक मतलब जागरूकता प्रदान करना है कि मिलेट्स कितने इम्पोर्टेंट है फॉर आवर हेल्थ, या फिर न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए कितने, आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है मिलेट्स में। मिलेट्स मतलब क्या? मोटे अनाज जो होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो होते हैं, मड़ुआ वगैरह। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको पता है रागी जो होता है मड़ुआ ही होता है।
भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। कितने? तो भारतीय हमारी जो सेना है पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट जो होता है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बंगाल के आपके मेघालय के जयंतिया हिल में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे? तो ये नित्यानंद रॉय है जो आपका भारत और नेपाल के व्यापार को क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा, मतलब ट्रेड को डेवलप करेगा। और आपका जो है वो मेघालय का जयंतिया हिल जो है वहाँ पे दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा दावकी भूमि कहा, तो मेघालय में ये किया गया है। उसके अलावा क्या है तो देखिए आपका रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कहा गया है कि वायुसेना हेरिटेज सेंटर में क्या किया गया है तो आपका चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया। और इसमें जितने भी आपके हेरिटेज सेंटर में जो भी आपका इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड आपकी भूमिका रही है विभिन्न युद्धों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ को याद रखेंगे। केंद्रीय पत्तन एवं पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो आपके सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन और जल मंत्री कौन है तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। और ये क्या किया है कि इनके द्वारा किया गया है कि जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है तो बंदरगाहों के विकास और संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ाना है। ठीक है, संचालन में जो है इकोसिस्टम को बढ़ाना है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। तो किसने? तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और हमारा परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इकोसिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा परीक्षण प्रदान करना है। ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान करना है, यानी हमारे सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को क्या करना है तो आपको चिकित्सा प्रशिक्षण क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग प्रदान करना है। ठीक है, तो कभी कभी हिंदी वाले वर्ड इतने टफ होता है ना कि मेरे को प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की है। कहाँ? तो आपका स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क कहाँ पे? तो आपका तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। इसका उद्देश्य क्या है तो आपका राज्य को भारत में रोबोटिक के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में क्या करना है, स्थापित करना है। ठीक है, तेलंगाना में ऐसा किया गया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। इसमें क्या होगा तो राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। ठीक है, स्वामी वेंकटेश्वर भी भगवान कृष्ण के रूप में ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अगला देखिए और आप देखिए कहाँ पे तो तेलंगाना में ऐसा किया गया है। अगला बोला जा रहा है कि भारत में पहली बार जो नई दिल्ली में एससीओ संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया तो नई दिल्ली में पहली बार ये किया गया है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि एससीओ स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है तो एससीओ देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को क्या करना, बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला बोला जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी वाराणसी पर जो है, वाराणसी में ये है। ठीक है, आपका लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वाराणसी में है। भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। ये क्या करेगा तो यहाँ पे विभिन्न भाषा में पुस्तकों का संग्रह है जिसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदतों को क्या करना है, विकसित करना है। क्योंकि जिस तरह से हमारी मोबाइल आ गई हैं तो हमने किताबों को पढ़ना ही छोड़ दिया है। ठीक है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की सबसे बड़ी रिसर्च लैब का निर्माण किया है। किसने? MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी।
ठीक है। तो कहाँ पे, तो पुणे में एशिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी ये क्या है, तो आपकी रिसर्च लैब का जो है वो निर्माण किया गया है। उसके अलावा देखिए क्या है, उसके अलावा बोला जा रहा है कि आपका जो है उद्देश्य क्या है, तो सब सी रिसर्च लैब का निर्माण किया गया है। तो इसका उद्देश्य जो है पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को क्या करना है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना है। ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ पे, तो आपका नई दिल्ली में। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी में आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया है। ठीक है। तो कहाँ पे, तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन जो है वो M.K. स्टालिन ने किया है। ठीक है। यह पुल जो है 570 मीटर क्या है, तो आपका लंबा है, जो माम्बलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। तो ये कितने लंबा है, तो आपका 570 मीटर लंबा है, जो मामलन रेलवे स्टेशन को कहाँ से जोड़ता है, तो टी नगर आपका बस टर्मिनल से जोड़ता है। ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो SDG में प्रगति को जांच करेगा। ठीक है। तो कहाँ पे, तो भोपाल याद रखेंगे, ये क्या करेगा, सतत विकास लक्ष्यों के अस्थायीकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है। ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री आपके कौन है, भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में क्या किया है कि सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो कहाँ पे, देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्या, तो कहा जा रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका भारत और इजराइल ने क्या किया, तो जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए आपका मद्रास यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास है उसके साथ क्या किया है, तो इजराइल के साथ क्या किया है कि साझेदारी किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में जो है वो जल संसाधन प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट में जितने भी चुनौतियों का समाधान करना है। ठीक है। तो देखिए ये है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि NEP सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर जो है चुना जाएगा। ठीक है। यानी स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। ठीक है। NEP कौन लेके आया, NEP सारथी तो UGC लेके आया है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है CM ऑफ आपका कौन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में क्या किया कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। उसी तरह से आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने क्या किया है कि आपका जो है चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय परियोजना संचालन समिति का आपका क्या किया है, गठन किया है। ठीक है। तो आपका राष्ट्रीय जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए कितने सदस्यीय, तो 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। तो किसको? तो स्वच्छ मुख अभियान के लिए कहाँ? तो आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने स्माइल एम्बेसडर चुना गया है हमारे क्रिकेटर जो है सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। ठीक है, यानी आपको ओरल क्लीननेस कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। उसी तरह से देखिए, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी यानी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरे दुनिया का चक्कर लगाया हो और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, यानी आपको ग्लोबली ये सेकंड पोजीशन पे आए हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए तो अगला बोला जा रहा है कि अगला क्या प्रश्न है, तो कहा जा रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है। तो आपकी थीम पार्क जो कहाँ बनेगी? तो यूपी में बनेगी, जो रामलैंड बनाने की घोषणा है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। ठीक है, यहाँ क्या है? तो भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को क्या किया जाएगा? आकर्षित किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है श्री राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला वन लाइनर फॉर्मेट में जो दिया है, तो उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? उत्तर प्रदेश। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो इसके तहत क्या बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। ठीक है, स्कूल वगैरह में ज़रूरत पड़ता है तो डाउनलोड करके उनको दे सकते हैं कि इस चाइल्ड को क्या क्या इश्यूज़ है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन भी रखते हैं। जैसे आपको मतलब थोड़ा सा दवा वगैरह उनको ज़्यादा ज़रूरत होता है तो वो भी प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि उत्तराखंड में देखिए स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। तो ये भगवान शिव का मंदिर तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में है, और ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। और यह मंदिर कितने फीट की ऊंचाई पे? 12,008 फीट की ऊंचाई पे है। ठीक है, कौन सा? तुंगनाथ मंदिर। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में पंजाब सरकार पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह भी बात किया जाएगा, चलने का अधिकार कौन सा राज्य ने लागू किया है? तो आपका पंजाब होगा। इसका उद्देश्य पैदल यात्री और साइकिल सवारों की मौत को संख्या कम करना है। यानी जो पैदल यात्री हैं और साइकिल सवार जो है उनकी मौत जो हो जाती है स्पीड से काफ़ी वगैरह, जो कार वगैरह चलाते हैं ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप जो है आप ध्यान से चलाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय विदेश और आपकी संस्कृति मंत्री जो है, संस्कृति मंत्री कौन है आप बताइएगा, यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, तो मैं बस पूछ रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे क्या है, तो बोला जा रहा है कि जो मीनाक्षी लेखी जी हैं वो उन्होंने नई दिल्ली में क्या किया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का क्या किया कि उद्घाटन किया है। ठीक है, उसी तरह से क्या बोला जा रहा है, इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो आपके नई दिल्ली में ऐसा बुद्धम शरणम गच्छामि का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। अगला बोला जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व जो आपके कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में क्या किया, तो 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया। कब? तो 23 जून को। और ये क्या है, तो भारतीय जो आपका राष्ट्रीय फुटबॉल संघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान जो आपके प्रदीप कुमार बनर्जी, ये बनर्जी बंगाली हैं, ठीक है, के सम्मान में किसको, तो आपका 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में आपको घोषित किया गया। ऐसे भी देखेंगे कि यहाँ पे बंगाल में फ़ुटबॉल का क्रेज़ बहुत है, बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में देखिए क्या बोला जा रहा है कि स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो आपका शांति निकेतन जो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी से इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री से। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो आपका देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश
जो है आपके DY चंद्रचूड़ ने देश में ई कोर्ट एवं तथा ई फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा? जो हमारे CGI हैं DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बना है। तो कहाँ का है ये? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपका समय का पाबंद है। ठीक है, मतलब डिले वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। उसी तरह से देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री आपके जो अमित शाह हैं गुजरात के द्वारिका में राष्ट्रीय तट पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी है। तो द्वारिका में उनके द्वारा रखा गया है, जो आपका गुजरात का द्वारिका है ना, वहीं पे। और यहाँ जो है वो तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो आपके अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। और ये जो है यहाँ 1981 से लेकर के अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे अमित शाह जो है सहकारिता मंत्री भी हैं वर्तमान में। उसी तरह से गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। तो आप पहला जो है भारत का पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य कौन है? तो केरला है। उसी तरह यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संकलन ऑनलाइन माध्यम से होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है। तो आप अगला बोला जा रहा है कि पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक लिमिटेड करेंसी यानी आपका CBDC जो है पटना नगर निगम यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर शुरू किया है तो पटना नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ क्या होगा? तो डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। ठीक है, पटना नगर निगम में। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे आपका वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। उसका उद्घाटन जो है इसका मेनली उद्देश्य क्या है? तो आपका इम्पोर्टेंस जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के पूर्वोत्तर राज्य की पहले वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो पूर्वोत्तर का वंदे भारत जो ट्रेन है गुवाहाटी, आसाम के गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई गई है। जलपाईगुड़ी जो है वो भाग है आपका बंगाल का। ठीक है, अगला बोला जा रहा है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ठीक है, उसी के बाद क्या 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, इसमें जो है 12 कलाकारों को प्रदर्शित किया गया। उसी तरह से देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। तो कहाँ की सरकार ने? दिल्ली की सरकार ने समर एक्शन प्लान लाया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो धूल की समस्या का प्रबंधन करना है, जो गर्मी के टाइम में काफ़ी वायु पॉल्यूशन का रीज़न बनता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना इम्पोर्टेंस है। उसी तरह से आपको पॉल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, आपका अगला क्या बोला जा रहा है। तो भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में क्या है, रत्नागिरी ज़िले में जो है वो दुनिया का पहला सबसे बड़ा जो है रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो कहाँ पे? तो ये आपको भारत को पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर, यानी आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर योजना भी चल रही है भारत सरकार की। तो ये कहाँ बनेगा? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और ये क्या होगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत
जो है वो केरल का वायनाड जिला जो है भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है। तो ODF प्लस रहेगा, ऐसे भी लिखा रहेगा, तो याद रखिएगा कि आपका वायनाड जिला केरल का बना है। उसी तरह से देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वार्ड रूम की स्थापना की गई है, जहां जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी जो है वो रखी जाएगी। ठीक है। हाल ही में बोला जा रहा है कि यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी, तो आपका यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी जो है सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी और सड़क से अलग एक ट्रैक पे चलेगी ये, ठीक है, और बिजली द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है, ये एक तरह का आपका EV व्हीकल टाइप का होगा। उसी तरह से देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय किया है। तो कौन? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो किया गया है उसके द्वारा किया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने क्या किया है कि उड़ीसा में कपिलेश्वर जो मंदिर है उसको संरक्षित यानी उसको कंजर्व करके रखने के लिए, हेरिटेज के रूप में बनाने के लिए आपको सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश ने राज्य में जो है वो 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में आपका क्या किया है, तो प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, तो कहा कि सरकार ने किया है, तो आपका यूपी गवर्नमेंट 5G को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में ट्रेनिंग करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशिएटिव शुरू किया है यूपी की गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर उपलब्धि हासिल की है। तो गाजियाबाद से यूपी का गाजियाबाद अलीगढ़ जो है एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके 100 घंटे में कितने किलोमीटर बनाया है, तो 100 किलोमीटर बनाने का उपलब्धि आपका किया गया है। उसी तरह से देखिए उड़ान 5.1 की बात की जा रही है, तो ये उड़ान 5.1 अगर किस मंत्रालय की है, तो आपकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है, ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट स्मार्ट की बात की गई है। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है वो आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय मामले के मंत्रालय द्वारा लाई गई है तथा आपका रेलवे मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो आपका जो आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने किया है मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की गई। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैट GPT जुगलबंदी लॉन्च की है। ठीक है, तो ये किया है, तो क्या किसने, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैट बोट जुगलबंदी लॉन्च किया है। यह क्या है, तो विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत जो है वो आसाम के जोगी घोपा में जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। तो भारतमाला परियोजना के द्वारा इसको लाया गया कहाँ पे, तो आसाम में और जोगी घोपा, और क्या नाम इसका है, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके उद्देश्य क्या है, तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को क्या करना है, तो आपका ट्रेड को बढ़ाना है। ठीक है, उसी तरह से देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला जो है राज्य बन गया है। यानी कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लाई गई है और ये जो है हवाई मार्ग से जो जितने भी ओल्ड पर्सन हैं
उनको तीर्थ यात्रा पर भेजने का काम किया जाएगा। ठीक है, पहला राज्य है, क्योंकि बूढ़े हो जाने पे क्या तो हेल्थ भी इश्यू होती है, ट्रेन से वो उतना ट्रैवल नहीं कर पाते हैं स्मूथली। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो अब चलिए अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल मंथ का जो दे रहा है तो देख लेते हैं क्या है। तो हाल ही में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी जो करनाल में है, तो भारत में पहली बार जो है गाय की देशी नस्ल गीर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है। तो ये देशी नस्ल है, क्या है तो गीर का जो है वो आपका बछड़ा जो है वो तैयार किया है, जिसका नाम क्या रखा गया तो गंगा रखा गया। ये कितना दूध देती है तो एक दिन में 15 लीटर जो है दूध का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा गंगा क्या है। उसी तरह से देखिए आपका केरल में पहला जो है सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है। कहाँ पे तो सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया केरल में, और इसका नाम क्या दिया गया है तो सूर्य मशु नाम दिया गया है। ठीक है, और इसका जो क्षमता कितने यात्रियों को ले जा सकता है तो 100 यात्रियों को ले जाने का। उसी तरह से अगला बोला जा रहा है तो पीएम मोदी जो है वो असम के गुवाहाटी में जो है पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे असम के गुवाहाटी में आपका पहला आपका क्या बनता है एम्स बनता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में जो है उपलक्ष्य में सहयोग संघाई सहयोग संगठन उद्देश्य, फिर से देखिएगा आपका क्या बोला जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में क्या होता है कि आपका संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहा किया गया तो आपका मुंबई में किया गया। और ये जो है क्योंकि भारत ने इस बार क्या किया है तो भारत ने एसीओ की अध्यक्षता संभाली है 2023 में। ठीक है, तो याद रखेंगे मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ तो आपका मुंबई में, और किस लिए तो आपका संघाई सहयोग संगठन देशों के आयोजन किया गया है। ठीक है, मतलब बाजरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया है। ये देखिए ये क्या नाम है तो 14 अप्रैल जो आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, तो 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने क्या किया है तो आपका BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का क्या किया है तो अनावरण किया है। और आपका 125 फुट लंबी है, यानी ऊंचाई कितनी है तो आपकी 125 फुट ऊंची है। उसके अलावा हैदराबाद में स्थित है, जो आपके हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने क्या किया तो नई दिल्ली में महिलाओं में संतान उत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये किसने किया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया है, जो आपकी विमेन जो चाइल्ड को आपके बॉर्न नहीं कर पाती उनके लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा तो महिलाओं की इन समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, मेनली उद्देश्य यही है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट तैयार करने वाला केरल राज्य पहला राज्य बन गया है भारत का। उससे आपका बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा कि राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों का पता लगाया जाएगा। केरला में इस तरह का इनिशिएटिव लाया गया है कि किस तरह से पानी को आप सेव करें और रिकॉर्ड कर सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच मिल सके पानी का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक जो है सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आप किसके तो आपका 2030 तक यूपी की सरकार का ये इनिशिएटिव है कि वाहनों को जो है वो सरकारी विभागों में जो है जितने भी वाहन हैं उनको EV व्हीकल में बदल दिया जाए। ठीक है, ऐसा करने वाला जो होगा वो देश का पहला राज्य यूपी बनेगा। ठीक है, जितने भी सरकारी जो व्हीकल्स हैं। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर यानी राजस्थान में मिलेट महोत्सव का क्या किया गया कि आयोजन किया गया, क्योंकि जानते हैं कि आपका राजस्थान में जो होते मोटे अनाज होते हैं, क्योंकि राजस्थान में बारिश की मात्रा कम होती है तो मोटे अनाजों के लिए आदर्श स्टेट माना जाता है।
देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आपके केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP लॉन्च किया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। कहाँ पे, तो आपका कर्नाटक में। किससे, तो हमारे चुनाव आयोग ने आपका वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ से। और ये वोट फ्रॉम होम की शुरुआत जो की गई है, इसके तहत क्या होगा कि वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान यानी केंद्र पर नहीं जा पाते हैं, कोई भी रीज़न हो या सक्षम नहीं हो, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, या फिर वे वृद्ध है, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC को स्वीकार करने वाले रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। ठीक है, रिलायंस जनरल ने ₹1 में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से साझेदारी की है। कौन से बैंक से, तो आपकी यस बैंक से साझेदारी की है। तो ये देखिए, ये आप समझ पाए होंगे कि जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। ठीक है, जो आपका CBDC को स्वीकार करने वाली है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका रिलायंस जनरल ने क्या किया है कि ₹1 में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से क्या किया, साझेदारी की है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। कहाँ पे, तो दादर नागर हवेली एवं आपका दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे PM मोदी सिलवासा। अगला बोला जा रहा है क्या है कि आपका कहा जा रहा है कि भारत के पर्वतारोही जो अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले जो है वो पहले भारतीय पुरुष बने हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है, तो 80-91 मीटर है ऊंचाई अन्नपूर्णा जो नेपाल में है। ठीक है, उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो 8000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतेह कर लिया है। यानी कितने पर्वतों को तो ये 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी जी के द्वारा आपका फतह कर लिया गया है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8000 से ज़्यादा है। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि थोड़ा सा दूर कर देती हूँ, आपको क्लीन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र CPSE उद्यम का दर्जा दे दिया गया है। नवरत्न CPSE कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। ठीक है, नवरत्न जो है CPSE कंपनियां जो है वो लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, तो आपका अगला बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI को मिनरल श्रेणी 1 यानी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE के क्षेत्र में मान्यता दी है। SECI नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। ठीक है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है वो है। ठीक है, और ये क्या हो गया है, तो अब ये मिनी रत्न श्रेणी 1 के रूप में इसको जाना जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी है। SECI नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। साथ ही बोला जा रहा है कि उन्होंने केरल के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एवं कोची वाटर मेट्रो भारत की पहली जो है वो आपके कोची वाटर मेट्रो क्या है, तो भारत की पहली आपकी वाटर मेट्रो है तो का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो याद रखें कि उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और कोची में जो वाटर मेट्रो है तो उसका उद्घाटन आपके किसके द्वारा, तो PM जी के द्वारा तिरुवनंतपुरम
में अलावा जो है आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। तो केरल में जो है वो वंदे भारत का तो किया ही गया है, उसके अलावा कोच्चि वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया है, जो भारत की पहली आपकी अंडर वाटर मेट्रो है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। यानी वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो आपका क्या किया जाएगा, तो भारत यानी नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगी। इस पार्क में क्या होगा, तो जानवरों और पक्षियों की मूर्तियाँ कचरे से बनाई जाएंगी, ठीक है, यानी आपकी मूर्तियाँ कचरे से बनाई जाएंगी। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। BRO ने क्या किया है कि भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में क्या किया, मान्यता देने का समर्थन किया गया है। तो ठीक है, BRO ने ऐसा किया है, ठीक है, कौन सा, तो माना गांव। अगला देखेंगे, हिमाचल प्रदेश जो है वो अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। इस डाटाबेस से क्या होगा कि मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी जो होगी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस डाटाबेस से क्या होगा, तो मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी, क्योंकि पता नहीं चलता है, बहुत जगह पे वो गायब भी हो जाते हैं। तो इससे अगर DNA वगैरह रहेगा तो आपका क्या होगा। उसके अलावा देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो केंद्रीय नागरिक जो आपके मंत्री हैं, नागरिक विमानन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो ये क्या किए हैं कि यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक, तो 2025 तक, ठीक है। कितने हवाई अड्डों को, 121 हवाई अड्डों को। और आपके कौन मंत्री हैं, तो आपके विमानन मंत्री अभी प्रेजेंट में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, ठीक है। यूरोपीय संघ और भारत विमान शिखर सम्मेलन के दौरान ये बात उनको कहा गया उनके द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने क्या किया है कि मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर बनाया। कहाँ पे, तो आपका मुंबई में बनाया गया है आपका एप्पल जो है वो रिटेल स्टोर। और ये कहाँ की आईफोन कंपनी, अमेरिका की है। ये स्टोर पूरी तरह से क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के CEO टिम कुक है, ठीक है, याद रखेंगे, एप्पल के जो है टिम कुक है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशोबरा में जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास एवं टूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे, तो आपके शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मशोबरा में वहाँ के राष्ट्रपति नहीं, वहाँ जगह है मशोबरा में। आपके हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी ने आपका क्या किया, राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का जो है वो उद्घाटन किया है, ठीक है। तो किसके द्वारा, मशोबरा में जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति निवास और ट्यूलिप गार्डन का आपका उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशोबरा एक जगह है वहीं पे, ठीक है ना। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया, ठीक है। तो ये बिहू नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका गुवाहाटी आसाम का हो जाएगा। 11,000 से ज़्यादा नृत्य कलाकार होते। ऐसे भी बंगाल से सटा हुआ जितना भी स्टेट है ना, आप देखेंगे सारे कल्चरल रूप से बहुत ही डेवलप है, बहुत रिच है, ठीक है। डांसिंग, सिंगिंग, बहुत सारे आप देखेंगे बहुत ही स्किल लेबर के, मतलब स्किलफुल वो होते हैं, बहुत ही नॉलेज होता है डांस के रिलेटेड, ठीक है। देखिए क्या होता है कि भारत जो है की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों को 100वीं बैठक जो है, वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, तो आपका महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई है। इसमें क्या होगा कि मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों का अनुसंधान को बढ़ावा दिया
जाएगा, यानी इस पे रिसर्च किया जाएगा और इसको आपको डेवलप करने की बात की गई है कि किस तरह से और जो है मिलेट्स को उगाया जा सके और आप मतलब इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के जो यूथ है या फिर जो सिटीज़न उन तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा देखिए भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु एंड कर्नाटका में बनाया गया है। तो आपका पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बना है। यह तकनीक पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30 से 40% तक क्या करेगा, कम करता है, ठीक है, और समय की भी बचत करती है अगर इस तरह से 3D प्रिंटेड डाकघर जो बेंगलुरु में बना है, तो ठीक है। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपका हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल करने का फैसला किया है, बहुत सही है, ठीक है। कम से कम आइडेंटिफाई तो किया जा रहा है ट्रांसजेंडर को, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखिए ट्रांसजेंडर है तो वो भी तो इंसान ही है ना, क्योंकि उनको भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि नॉर्मल लोगों की तरह उनके साथ कोई भी ट्रीट नहीं करता। आप जब ट्रेन में जाएंगे तो किस तरह से उनको लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो तो गॉड गिफ्टेड है ना वो इस तरह से। अगर मान लीजिए कि हम और आप में से कोई इस तरह के हो जाएंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा। तो यही सब चीज़ों को आप देखना चाहिए। अगर आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप इन सब के प्रति भी जो है आप रिस्पेक्ट की नज़र से देखिए, क्योंकि वो भी जो है, मैंने जब से स्टडी करा है ट्रांसजेंडरों के बारे में तो मैंने देखा है कि आप हमेशा उनको रिस्पेक्ट उनके नज़र से देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसके बाद जो है ट्रांसजेंडर को राज्य की सरकारी की नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, यानी उनको ओबीसी की कैटेगरी में वो अपना जॉब अलॉट कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया है, ठीक है। यानी आपका देखो अपना देश जो है वो आपका BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने आपका क्या किया है कि अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया है, ठीक है। यह क्या होगा, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में BR अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मतलब अम्बेडकर सर्किट बनाया गया है, जो उनसे जुड़ी हुई जितने भी जगह हैं तो उनको जोड़ा जाएगा। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को क्या किया गया, सफलतापूर्वक संचालित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिडेक्स रखा गया है, यानी पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल जो है उसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है, आपका क्या रखा गया है, तो रैपिडेक्स नाम रखा गया है। और यह ट्रेन क्या है, तो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के मुख्य शहरों जो है वो जोड़ेगी, ठीक है, को जोड़ेगी। उसके अलावा देखिए एसोसिएशन फॉर जो है वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री है। और सबसे हंसी की बात है, आपको पता है वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है ना, वो CM जो सबसे गरीब है। मेरे को तो इतना जोड़ों का हंसी है उनको देख करके, शायद सबसे ज़्यादा ये पैसा रखी होंगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जो है रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने क्या किया कि आपका सबसे ज़्यादा संपत्ति रखने का इनके पास रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। जगनमोहन रेड्डी कहाँ की हैं, ये आपके CM तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के हैं। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है कानून मंत्री जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया। तो किसने, तो केंद्रीय कानून मंत्री जम्मू यूनिवर्सिटी में ऐसा किया गया। और क्या किया गया, तो संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया गया। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो लैंग्वेज है वो डोगरी है, ठीक है। उसी तरह से देखिए राज्य सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। कब, तो 11 अप्रैल को। और ये कौन है, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है। कहाँ की गवर्नमेंट है, तो ये राजस्थान की गवर्नमेंट में, मतलब छुट्टी रहेगी और क्या। कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा 2023 से आपका 28 के लिए लाई गई है। और ये आप याद रखेंगे तेलंगाना का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और उद्देश्य क्या है, तो राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास करना है, ठीक है। उपाय बनाया जाएगा 2023 से 28 तक के बीच ये चलेगा।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ? तो आपका यूपी के महाराजगंज में। और इससे क्या होगा कि गिद्धों की विलुप्ति हो रही प्रजाति को क्या किया जाएगा? कंजर्व किया जाएगा, यानी संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, यानी पूर्वोत्तर का कहाँ पे बना है? तो आपका इंडोर स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा है। तो ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम जो है वो मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है, और जिसका नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ जो गेम होगा उसको फैसिलिटी इसमें दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबूथी गांव में जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुरुआत किया। कहाँ? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में किबूथी गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा जो की गई थी 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के जितने भी सीमावर्ती राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, यानी वहाँ की जो आपकी लाइवलीहुड है उसको क्या करना है? अपग्रेड करना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो आपका हाल ही में भारत को जो है वो 1 जनवरी 2024 से जो है 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय निकाय का सदस्य चुना गया है। कब से? तो आपका 1 जनवरी 2024 से चुना जाएगा। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। अगले साल की जनवरी में ये होगा। स्टार्ट ईयर क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला निकाय है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में जो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बनाते हुए वहाँ 11 स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए हैं। ठीक है, यानी मतलब कहने का मतलब कि उनका है। ठीक है, अभी तो आधे ही हो ना, अभी बौने हो जाओगे। चाइना वाले तो इतने दुष्ट है, पूछिए मत। वो चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिण भाग जंगनान कहते हैं, यानी कहने का मतलब चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के को तिब्बत का दक्षिणी भाग कहता है, यानी तिब्बत का जो है वो भाग है अरुणाचल प्रदेश, उसको क्या बोलता है? जंगनान कहा जाता है। नाम भी जंगनान रखियो। भारत और चाइना में जंग भी हो सकता है। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग इन लोगों पे मेरे को इतना हंसी आता है, इतना एरिया लेके रखा है, फिर भी जो है वो पाकिस्तान को हड़पता, कभी ताइवान को हड़पता, कितना जगह लेगा पता नहीं। ठीक है, पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा क्या किया गया है? तो आपका 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल, यानी कहाँ पे? तो बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो किसने किया? तो पर्यटन विभाग और कला संस्कृति मंत्रालय ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है, यानी यहाँ पे बेसिकली टूरिज्म को डेवलप करना है कि आइए घूमिए और फंड दीजिए। ठीक है, हम लोग सभी चलेंगे, लेकिन आफ्टर SDM बनने के बाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। तो असम में किसने? तो हमारी प्रेसिडेंट ने किया, और काजीरंगा में ऐसा किया गया। और ये क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का क्या है? संरक्षण करना है, क्योंकि विरासत पशु किसको जाना जाता है इंडिया में? तो ये हाथी को जानते हैं ना। तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं अप्रैल मंथ तक, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और तब से मैं कंटिन्यूसली बोले ही जा रही हूँ। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, और कोई भी सुझाव देना हो ना तो आप प्लीज़ मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर ज़रूर जो है अपना सुधार करूँगी। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद भी पढ़ते रहिए और मैं भी पढ़ती रहूँगी। टेक केयर।